Good morning everyone. Here is one new video related to Starting Access 2013. I hope all of you have studied in class about this. Okay, so here is one video related to that topic. So first of all, to start MS Access 2013, follow these steps. What are the steps to start the MS Access 2013? So let's see. First of all, click on the start button. Next, all programs, Microsoft Office 2013 and then Access 2013. The start screen of Access 2013 appears figure 2.2. ये जो फिगर 2.2 में आप लोग एक स्टार्ट स्क्रीन ऑफ MS Access 2013 आप देख रहे हैं, ये उसका स्टार्टिंग स्क्रीन है. ओके, जैसे कि आप लोग को क्लास में भी जो है दिखाया गया है, राइट. नेक्स्ट, हाउ टू क्रिएटिंग ए डेटाबेस. ओके, हम लोग जो है एक डेटाबेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं. व्हेन MS Access appears opens like figure 2.2, you can see various options on the right pane. Okay, there are different options are there in the right pane. These option can be used to create new database. ये जो ऑप्शंस है इसका जो है क्या यूज़ है, इट इज़ यूज टू क्रिएट न्यू डेटाबेस. न्यू डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं. MS Access ऑफर्स टू ऑप्शन टू क्रिएट ए न्यू डेटाबेस. MS Access क्या करती है, दो ऑप्शन जो है ये हमको प्रोवाइड करती है टू क्रिएट एनी न्यू डेटाबेस, व्हिच आर एज फॉलोज. क्या क्या है देखते हैं. यूजिंग टेम्पलेट एंड क्रिएटिंग ए ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस. पहला तो हो गया बाय यूजिंग टेम्पलेट यूज़ करके जो है हम एक डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं. और सेकंड हो गया क्रिएटिंग ए ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस. ठीक है, एक ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस जो है क्रिएट करके जो है हम यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट, क्रिएटिंग ए डेटाबेस यूजिंग ए टेम्पलेट. Here now we are going to discuss how to create a database using a template. कैसे जो है हम टेम्पलेट यूज़ करके जो है एक डेटाबेस हम क्रिएट कर सकते हैं. MS Access templates have predefined tables, queries, forms and reports which help us to easily create a database. MS Access template के पास जो है प्री डिफाइंड क्या रहते हैं, टेबल्स रहते हैं, क्वेरीज रहते हैं, फॉर्म्स रहते हैं, रिपोर्ट्स रहते हैं, which help us to easily create a database. By the help of these predefined tables, queries, forms and reports, we can easily create a database. To create a database using a template, what are the steps we are going to do? Let's start. On the right pane of the start screen, click on the Say Personal link in the Suggested Searches section. ठीक है, जो भी राइट पेन है स्टार्ट स्क्रीन का उसमें जो है पर्सनल लिंक पे, ठीक है, जहाँ पे कि सजेस्टेड सर्च सेक्शन रहेगा वहाँ पे हमको क्लिक करना है. इट डिस्प्लेज द लिस्ट ऑफ अवेलेबल रिलेवेंट टेम्पलेट्स. ये जो है क्या डिस्प्ले करेगा, जितने भी अवेलेबल रिलेवेंट टेम्पलेट्स है सब कुछ ये शो करेगा. सिलेक्टेड टेम्पलेट से ओके हमको जो है कोई भी टेम्पलेट जो है सिलेक्ट करना है. लाइक फिगर 2.3, द पर्सनल कॉन्टैक्ट मैनेजर टास्क पेन अपीयर. तो क्या ओपन हो जाएगा, जैसे कि फिगर 2.4 में आप लोग को देखिए दिखाया गया है पर्सनल कॉन्टैक्ट मैनेजर. ओके, ये दिखाएगा द पर्सनल कॉन्टैक्ट मैनेजर टास्क पेन अपीयर एंड डिस्प्ले द डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेम्पलेट. टेम्पलेट का जो भी डिस्क्रिप्शन होगा वो आपको दिखाएगा. कौन दिखाएगा, पर्सनल कॉन्टैक्ट मैनेजर अपीयर होगा और ये दिखाएगा डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेम्पलेट. ठीक है, जो भी टेम्पलेट आपने सिलेक्ट किया होगा उसका डिस्क्रिप्शन जो है वो दिखाएगा. इन द फाइल नेम बॉक्स एंटर ए सुइटेबल नेम फॉर द डेटाबेस. हम लोग जानते हैं कि कोई भी डेटाबेस को हमको सेव करने के लिए पहले तो सबसे पहले हमको उसका एक नेम देना जो है कंपलसरी है. ओके, तो हमको जो है एक उसका सुइटेबल नेम भी हमको देना पड़ेगा. बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेस डिफाइंस ए लोकेशन फॉर द डेटाबेस व्हिच इज डिस्प्लेड राइट बिलो द फाइल नेम बॉक्स. बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये क्या करता है, ये डेटाबेस का जो है लोकेशन जो है ये दिखाता है फाइल नेम बॉक्स में. हम लोग इसको इजीली जो है इसका लोकेशन को जो है हम
चेंज कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो ब्राउज एंड सिलेक्ट अनदर लोकेशन बाय क्लिकिंग ऑन द फोल्डर आइकन। हम फोल्डर आइकन पे क्लिक करके जो है हम इसको अपने मर्जी से जो है लोकेशन पे हम इसको सेव कर सकते हैं। नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये क्या करता है, फाइल नेम बॉक्स में अपना ही लोकेशन ही दिखाता है। वी कैन चेंज और वी कैन ब्राउज एंड सिलेक्ट अनदर लोकेशन बाय क्लिकिंग ऑन द फोल्डर आइकन। फोल्डर आइकन पे हम लोग क्लिक करके जो है इसका हम लोकेशन चेंज कर सकते हैं। क्लिक द क्रिएट बटन, उसके बाद हमको क्या करना है, क्रिएट बटन पे हमको क्लिक करना है। एक्सेट क्रिएट्स द रिक्वेस्टेड डेटाबेस एंड डिस्प्लेस द टेबल इन फॉर्म व्यू। ठीक है, एक्सेस जो है क्या करेगा, जो भी रिक्वेस्टेड डेटाबेस है उसको जो है फॉर्म व्यू पे वो शो करेगा। इट कंटेन्स द फील्ड नेम्स दैट आर रिलेवेंट टू द पर्सनल कॉन्टैक्ट डेटाबेस। जो भी पर्सनल कॉन्टैक्ट डेटाबेस होगा उसके रिलेटेड फील्ड नेम भी ये शो करता है, जैसे कि आपको फिगर 2.4 में आप देख सकते हैं। पर्सनल कॉन्टैक्ट डेटाबेस अपीयर, ठीक है, फिगर 2.5 में देखिए पर्सनल कॉन्टैक्ट डेटाबेस दिखाया गया है। यहाँ पे एक नोट किया है, इन द सिक्योरिटी वार्निंग मैसेज क्लिक ऑन द एनेबल कंटेंट बटन ओनली व्हेन यू आर श्योर दैट द सोर्स ऑफ द टेम्पलेट इज सिक्योर। जब आप श्योर हैं कि टेम्पलेट का जो है सोर्स है वो सिक्योर है, तभी ही आप जो है कहाँ पे क्लिक करेंगे, एनेबल कंटेंट। ओके, You can add more fields to the current template database by following the steps given below। हम लोग जो है इसमें और भी बहुत सारे फील्ड जो है हम ऐड कर सकते हैं टेम्पलेट में। किस स्टेप से, 2 स्टेप से। पहला तो ऑन द होम टैब क्लिक ऑन द व्यू बटन इन द व्यू ग्रुप। कहाँ पे हमको क्लिक करना है, होम टैब पे, व्यू ग्रुप पे जाके व्यू बटन पे, एंड सिलेक्ट द डेटा सीट व्यू ऑप्शन इन द ड्रॉप डाउन मेन्यू। ड्रॉप डाउन मेन्यू में हमको क्या सिलेक्ट करना होगा, डेटा सीट व्यू। और नहीं तो दूसरा स्टेप इसका क्या है, क्लिक ऑन द डेटा सीट व्यू बटन ऑन द स्टेटस बार। स्टेटस बार पे हमको डेटा सीट व्यू पे क्लिक करना है। एक न्यू कंटेक्चुअल टैब कॉल्ड फॉर्म टूल्स अपीयर। देखो फिगर 2.6 में एक जो है आप लोग को फॉर्म टूल जो है वो अपीयर हो गया है। वहाँ पे आपको डेटा सीट पे क्लिक करना है। उसके बाद क्लिक ऑन दी ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड। ठीक है, ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड मतलब जो फील्ड पहले से एग्जिस्ट करती है वहाँ पे और एक फील्ड मतलब और एक कॉलम जो है उसमें वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, द फील्ड लिस्ट टैग्स अपीयर पेन इन फिगर 2.7। 2.7 में देखो एक फील्ड लिस्ट आ गया। ठीक है, सिलेक्ट द रिक्वायर्ड फील्ड फ्रॉम द लिस्ट। जो भी यहाँ पे आपको करना है आप वहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। देन ड्रैग द सिलेक्टेड फील्ड टू द टेबल। इसको ड्रैग करके जो है ले जाना है आपको कहाँ पे, प्री एग्जिस्टिंग फील्ड पे, एंड ड्रॉप इट एट द डिजायर्ड पोजीशन। और उसके बाद इसको आपको जो है जहाँ पे रखना है लोकेशन पे आप उसको रख दीजिए। When the insertion point appears। ये सब जो है आप लोग को ऑलरेडी जो है लाइव क्लासेस के दौरान जो है आप लोग को करके दिखाया गया है। ओके, सो इन दिस वे बाय द हेल्प ऑफ दिस स्टेप्स वी कैन क्रिएट ए डेटाबेस एंड we can create a database using a template. So these are the points you have to remember how to create a database using a template and what are the steps to include field. Okay, this is also very important which you have to know. Next come to creating a blank database. How to create a blank database. ओके यहाँ पे हम जब भी क्रिएटिंग ए डेटाबेस के बारे में पढ़ रहे थे, पहला तो यूजिंग टेम्पलेट्स था, उसको हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर लिया कि कैसे जो है हम जो है टेम्पलेट के हेल्प से जो है यूजिंग टेम्पलेट हम कैसे डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे हाउ टू क्रिएट ए ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस। ठीक है, लेट्स start this topic, how to creating a blank database. In case you want to create your own customized database, it is recommended to use the blank desktop database option. What you have to select, if you customize your own database, use the blank desktop database. ठीक है, blank desktop database option को आपको क्लिक करना है। To create a blank database, follow these steps. What are the steps to create a blank database are as follows.
ऑन द राइट पेन ऑफ द स्टार्ट स्क्रीन, ठीक है, जो फिगर 2.8 में देखो आप लोग को दिखाया गया है, स्टार्ट स्क्रीन में क्लिक ऑन द ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस ऑप्शन। कहाँ पे आपको क्लिक करना होगा? ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस ऑप्शन। तो देखो फिगर 2.8 में एक ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। रिप्लेस द डिफ़ॉल्ट डेटाबेस नेम विथ ए सुइटेबल नेम इन द फाइल नेम बॉक्स। पहले भी मैंने बोला कि सबसे पहले हमको कोई भी नेम जो है, कोई सुइटेबल नेम हमको जो है देना होगा। रिप्लेस द डिफ़ॉल्ट डेटाबेस नेम विथ ए सुइटेबल नेम इन द फाइल नेम बॉक्स। ओके, एक्सेस डिफाइंस ए डिफ़ॉल्ट लोकेशन फॉर द डेटाबेस विच इज़ शोन राइट बिलो द फाइल नेम बॉक्स। यहाँ पे भी सेम जो है एक्सेस क्या करता है, एक डिफ़ॉल्ट लोकेशन जो है अपने मर्जी से ये सिलेक्ट कर लेता है जो कि फाइल नेम बॉक्स में अपीयर होता है। वी कैन सिलेक्ट अनदर लोकेशन बाय क्लिकिंग द फोल्डर आइकन। द सेम थिंग हैपन in your using a template also. We can change the location by clicking the folder icon. Click on the create button. Okay, next you have to click on the create button. A new database with a blank name table 1 appears in the dataset view, जो कि फिगर 2.9 में आप लोग देख सकते हो कि एक ब्लैंक टेबल 1 डेटा सेट जो है ओपन है। हियर यू कैन ऐड द डिज़ायर फील्ड नेम्स एंड डेटा। आप यहाँ पे जो है अपने मर्जी से कोई भी फील्ड नेम या डेटा जो है ऐड कर सकते हैं। नोटिस दैट द फर्स्ट फील्ड इन द टेबल इज़ नेम्ड एज आईडी बाय डिफ़ॉल्ट। यहाँ पे देखो सबसे पहला जो फील्ड है, ओके, जो कलम है उसका नाम क्या है? आईडी। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट ये जो है आईडी शो करते हैं। ओके, so these are the steps to creating a blank database. okay, blank database create करने के लिए ये कुछ steps दिए गए। I hope so all of you understand how to create a database using a template and how to create a database by using the blank desktop database. okay, so these are the two steps to create a new database using template and creating a blank desktop database. Next come to views of a table. MS Access lets you work on a table in 2 view. MS Access जो है हमको जो है टेबल पे हम दो तरीके से हम काम कर सकते हैं। पहला तो हो गया डेटा सीट व्यू एंड डिज़ाइन व्यू। फर्स्ट इज़ डेटा सीट व्यू और दूसरा हो गया डिज़ाइन व्यू। ये दो तरीके से जो है हम कोई भी टेबल को देख सकते हैं। लेट अस लर्न हाउ टू वर्क इन ईच व्यू बाय वन। हियर वी आर क्रिएटिंग ए डेटाबेस यूजिंग ए ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस ऑप्शन। ओके, सो फर्स्ट कम टू डेटा सीट व्यू। डेटा सीट व्यू क्या है? बाय डिफ़ॉल्ट ए ब्लैंक डेटाबेस ओपन इन द डेटा सीट व्यू। डेटा सीट व्यू में एक ब्लैंक डेटाबेस वो ओपन हो जाती है। दिस व्यू इज यूज टू एंटर डेटा इन ए टेबल। ये व्यू क्या करती है? इट इज़ यूज टू एंटर डेटा इन ए टेबल। कोई भी डेटा अगर हमको एंटर करना है टेबल में, वी कैन यूज दिस व्यू। इन दिस व्यू द टेबल इज डिस्प्लेड एज ए ग्रिड विच फॉर्म रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, ये टेबल में जो है क्या रहते हैं? डिफरेंट रोज एंड कॉलम्स इसको पाए जाएंगे। एंड ऑल ऑफ यू नो इन डेटाबेस ईच रो इज कंसिडर और रिगार्डेड एज रिकॉर्ड एंड ईच कॉलम इज नोन एज फील्ड। In class 7 all of you know about in Excel as a database also the rows are called record and the columns are called field and the field name are treated as column headers. okay, या उसको column label भी हम उसको बोलते हैं। right, note double clicking on the table name in the navigation pane opens it is in the data sheet view. so this is the data sheet view. okay, डेटा सीट व्यू पे हमने क्या जाना? इट इज़ जनरली यूज टू एंटर डेटा इन ए टेबल। और इसमें जो टेबल होते हैं इसमें बहुत सारे रोज़ एंड फील्ड रहते हैं। जो रोज़ होते हैं दे आर नोन एज रिकॉर्ड्स और जो फील्ड होते हैं दे आर नोन एज कॉलम्स। ओके, नेक्स्ट कम टू डिज़ाइन व्यू। In this view you can enter field names, specify their types and add the relevant description.
इस व्यू में वी कैन एंटर द फील्ड नेम, हम जो भी फील्ड नेम होगा उसको हम एंटर करेंगे, जो भी डेटा टाइप्स होगा हम उसको एंटर करेंगे, और उसके बाद डिस्क्रिप्शन जो है हम इसमें एंटर करेंगे। दिस डिज़ाइन व्यू इज़ मेनली डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन। ठीक है, इसमें जो भी डिज़ाइन व्यू में हम इसको 2 सेक्शन में हम डिवाइड करते हैं, जैसे कि फील्ड डेफिनेशन ग्रिड एंड फील्ड प्रॉपर्टीज पेन। ओके, हियर यू कैन स्पेसिफाई द फील्ड नेम एंड डेटा टाइप्स फॉर द टेबल। जो भी फील्ड नेम होगा, जो भी डेटा टाइप्स होगा, उसको हम फील्ड डेफिनेशन ग्रिड में हम रखेंगे। वी कैन ऑल्सो ऐड ए डिस्क्रिप्शन फॉर ईच फील्ड। हर एक फील्ड के लिए हमको एक डिस्क्रिप्शन जो है हमको देना होगा। फील्ड प्रॉपर्टीज पेन में क्या है, यू कैन सेट प्रॉपर्टीज फॉर ईच फील्ड डिफाइन इन द टेबल। सभी फील्ड का प्रॉपर्टीज हमको जो है इसमें डिफाइन करना पड़ेगा। ओके, इन फील्ड प्रॉपर्टीज पेन दिस ऑप्शन इन दिस पेन एज पर द सिलेक्टेड फील्ड। जो भी फील्ड हम सिलेक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू दैट हमको उसका एक डिस्क्रिप्शन जो है हमको प्रोवाइड करना होगा। ओके, इट हैज़ 2 टैब्स, इसके 2 टैब होते हैं, जनरल एंड लुकअप। ओके, फिगर 2.10 में देखिए आपको जो है एक डिज़ाइन व्यू जो है वो दिखाया गया है। ओके, so these are the 2 ways by which we can views of a table: data sheet view and design view. Next come to rules for naming fields. What are the rules we have to follow for naming any fields or columns? While naming fields you must follow some norms. ओके, जब भी हम फील्ड का कुछ नाम दे रहे हैं वी हैव टू फॉलो सम रूल्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल ए फील्ड नेम कैन बी अप टू 64 कैरेक्टर लॉन्ग इंक्लूडिंग स्पेस। पहला तो उसका पहला क्राइटेरिया क्या है कि 64 कैरेक्टर्स लॉन्ग इसे होना चाहिए, स्पेस को इंक्लूड करते हुए। ठीक है, इंक्लूड लेटर्स, नंबर्स एंड सम स्पेशल कैरेक्टर। ओके, कोई भी लेटर्स इंक्लूड होना चाहिए, नंबर्स इंक्लूड होना चाहिए, कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी इंक्लूड होना चाहिए। द अंडरस्कोर साइन इज यूज्ड एज क्वाइट ऑफन। ओके, बी इन अपर केस, लोअर केस और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। जो भी लेटर्स होंगे वो अपर केस में भी होने चाहिए, लोअर केस कुछ होने चाहिए, या दोनों मिला के भी हम कर सकते हैं। ओके, जैसे तुम लोग फॉर एग्जांपल कोई भी पासवर्ड हम देते हैं ना, देखना उसमें पासवर्ड में बोलता है कि 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग होना चाहिए, उसमें जो है नंबर्स होने चाहिए, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होने चाहिए। सेम हियर, यहाँ पर भी लेटर्स, नंबर, 64 कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग स्पेस, अपर केस, लोअर केस सब कुछ होना चाहिए फील्ड नेम देने के लिए। लेकिन फील्ड नेम में हम जब कर रहे हैं उसमें हमको क्या नहीं देना है, बिगिन विथ ए ब्लैंक स्पेस नहीं हो सकता, नॉट एक्सेप्टेड। हैव ए फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क, ग्रेव एसेंट, ब्रैकेट्स, ये सब हम नहीं दे सकते हैं। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड व्हाट द फील्ड नेम कंटेंट, ओके, एंड व्हाट द फील्ड नेम कैनॉट कंटेन। ओके, नेक्स्ट कम टू डेटा टाइप्स इन एक्सेस। ठीक है, in a table there are multiple fields, each field contain different type of data. All of you know that. Access allow you to set the data type for each field. A field's data type let you control the type of data that can be entered in a field. The table given below contains the various data types available in MX 2013. हम लोग ये सभी जानते हैं कि कोई भी टेबल में जो है बहुत सारे मल्टीपल फील्ड्स रहते हैं और सभी फील्ड जो है डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा जो है वो कैरी करते हैं। ओके, तो ये डेटा टाइप्स जो है जो फिगर टेबल 2.2 में दिखाया गया है, इसमें क्या क्या और होने चाहिए। शॉर्ट टेक्स्ट, ओके, डेटा टाइप शॉर्ट टेक्स्ट, stores text values, alphanumeric value and numbers that are not used to perform any calculations,
हैंस नंबर्स आर ट्रीटेड एज टेक्स्ट वैल्यूज, जो भी नंबर्स होंगे वो टेक्स्ट वैल्यू में ट्रीटेड होंगे। द फील्ड विद दिस डेटा टाइप कैन स्टोर अप टू 255 कैरेक्टर। ठीक है, ये कितने कैरेक्टर्स ये स्टोर कर सकता है? 255। जो शॉर्ट टेक्स्ट है ये क्या स्टोर करेगा? टेक्स्ट वैल्यू, अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू एंड नंबर्स दैट आर नॉट यूज टू परफॉर्म एनी कैलकुलेशन। ठीक है, कोई भी नंबर को ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, जो भी नंबर होगा ये जो है एज ए टेक्स्ट वैल्यूज जो ये जाएगा। ठीक है, एंड इट कैन स्टोर अप टू 255 कैरेक्टर्स। लॉन्ग टेक्स्ट स्टोर्स लॉन्ग टेक्स्ट सच एज नोट्स एंड डिस्क्रिप्शन, जो भी नोट्स होगा, जो भी डिस्क्रिप्शन होगा वो लॉन्ग टेक्स्ट में सेव होगा। द फील्ड विद दिस डेटा टाइप कैन स्टोर अप टू 65 कैरेक्टर्स। ठीक है, जो भी ये फील्ड जो है कितना स्टोर कर सकता है कैरेक्टर? 65 कैरेक्टर्स। नंबर स्टोर्स न्यूमेरिक डेटा दैट कैन बी यूज टू परफॉर्म कैलकुलेशन, जो नंबर है वही ओनली न्यूमेरिक डेटा स्टोर करेगा जो नंबर की ओनली यूज होते हैं फॉर द कैलकुलेशन। द फील्ड विद दिस डेटा टाइप कैन स्टोर इंटीजर एंड डेसिमल वैल्यू एज वेल, ये जो है कोई भी इंटीजर एंड डेसिमल वैल्यू भी स्टोर कर सकता है। डेट एंड टाइम स्टोर्स डेट एंड टाइम वैल्यूज। ठीक है, जो भी डेट एंड टाइम होगा वो डेट एंड टाइम डेटा टाइप में स्टोर होगा। यू कैन डिस्प्ले द डेट एंड टाइम इन डिफरेंट फॉर्मेट, हम लोग डिफरेंट फॉर्मेट यूज़ करके हमें डेट एंड टाइम को शो कर सकते हैं। करेंसी दिस डेटा टाइप लेट यू टू स्पेसिफाई वेरियस करेंसी। ओके, यू कैन ऑल्सो डिस्प्ले द करेंसी इन डिफरेंट फॉर्मेट, जो भी करेंसीज होंगे वो इसमें स्टोर होंगे डेटा टाइप करेंसी में, एंड वी कैन डिस्प्ले द करेंसी इन डिफरेंट फॉर्मेट, डिफरेंट फॉर्मेट में हम ये करेंसी को देख सकते हैं। नेक्स्ट कम टू ऑटो नंबर स्टोर्स एन इंटीजर दैट इंक्रीमेंट्स ऑटोमेटिकली व्हेनेवर यू ऐड ए न्यू रिकॉर्ड टू ए टेबल। हम कोई भी अगर न्यू रिकॉर्ड अगर हम एंटर करते हैं टेबल पे तो ये ऑटोमेटिकली जो है इंक्रीज होगा। यू कैन नॉट चेंज द वैल्यू इन द फील्ड दैट हैज़ ऑटो नंबर डेटा टाइप, जो भी ऑटो नंबर डेटा टाइप होगा उसमें हम कोई भी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हैं। मोर ओवर व्हेन यू डिलीट ए रिकॉर्ड इट्स ऑटो नंबर वैल्यू इज़ नॉट रीयूज्ड, अगर हम उसको अगर डिलीट कर देंगे तो फिर अगर हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, रीयूज़ नहीं कर सकते फिर उस नंबर को। बाय डिफ़ॉल्ट द आईडी फील्ड इज़ ए न्यू टेबल हैज़ एन ऑटो नंबर डेटा टाइप। ओके, yes/no used in the field where they can only be one of the two values, yes or no. You can adjust the format setting to display as true, false or on and off. Okay. OLE object stores graphics objects created in other application, जो भी दूसरा एप्लीकेशन होगा उसमें जो भी ग्राफिक्स होंगे वो OLE ऑब्जेक्ट में स्टोर हम कर सकते हैं, लाइक सच एज MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट। हाइपर लिंक क्या है? स्टोर्स लिंक टू ए फाइल और फोल्डर ऑन योर हार्ड डिस्क, कोई भी लिंक है, कोई भी फाइल फोल्डर का लिंक है उसको हम स्टोर कर सकते हैं। अटैचमेंट अटैच एन इमेज फाइल अटैच कर सकते हैं। स्प्रेडशीट फाइल, डॉक्यूमेंट फाइल, ठीक है, ये सब फाइल को हम अटैच कर सकते हैं। ठीक है, किसके हेल्प से? अटैचमेंट डेटा टाइप से। इट इज़ क्वाइट सिमिलर टू द वे ए फाइल इज अटैच्ड ऑन ए ईमेल, ईमेल में जैसे हम अटैच करते हैं सेम हम वैसे इसको अटैच कर सकते हैं। कैलकुलेटेड This data type is used to store the result of calculation that include values from the other field in the same table. ये calculated data types किस लिए यूज़ होता है? To store the result of calculation. जो भी calculation हमने किया है उस डेटा को स्टोर करने के लिए हम डेटा टाइप्स कैलकुलेशन में हम इसको स्टोर कर सकते हैं। लुकअप विजर्ड दिस क्रिएट्स ए लुकअप फील्ड विच डिस्प्लेस ए लिस्ट ऑफ वैल्यूज यू कैन चूज फ्रॉम। ठीक है, कोई भी जो लुकअप फील्ड होगा ये क्या डिस्प्ले करता है? लिस्ट ऑफ वैल्यूज वी कैन चूज फ्रॉम। दिस वैल्यूज कुड बी टेकन फ्रॉम अनदर टेबल और क्वेरी और यू कैन टाइप एज वेल। सो दीज आर some data types in Access. Okay,
In this video, we have discussed about how to create a database, how to creating a database using a template, how to create a database, a blank database. Okay, what are the two types of views of a table, dataset view and design view? What are the rules for naming fields? Okay, and what are the data types in Access? I hope so all of you enjoyed this video a lot, and thank you for watching this video. Bye everyone, and have a nice day.